बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, फ़िज़िक्स की बुक है और हमारा चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के जो हैं न्यूमेरिकल्स रह गए थे। ये 4 न्यूमेरिकल्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये आज करने जा रहे हैं हम। तो इसमें अगर आप देखें तो पेज नंबर 139 पर एक ही एग्ज़ाम्पल है और वो हमारे न्यूमेरिकल 1 से मैच करती है। और मैंने यहीं पर देखे न्यूमेरिकल 1 सॉल्व भी कर दिया आपको समझाने के लिए। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द वायर शोन इन फिगर। ठीक है, यहाँ उन्होंने फोर्स मालूम करनी है। क्वांटिटीज़ क्या हैं भाई? बी दिया हुआ है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस्तेमाल होता है। 1.5 उसका जो है दिया हुआ है आपको, और 1.50। और आपका जो लेंथ, ये स्मॉल एल है, लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है। और आई जो है ये करंट है 20 एम्पेयर, और थीटा दिया हुआ है 90, और एफ़ हमें मालूम करना है। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला क्या है? एफ़ इज़ इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय बी साइन मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। यानी ये तीनों चीज़ें एक साथ, चारों चीज़ें एक साथ हैं, आई एल बी और साइन थीटा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर देखें, आई की जो था वो 20 एम्पेयर था, और 5 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया तो 0.05। ठीक है, 5 को हमने चेंज किया यहाँ पे। और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था 1.50 था, और जबकि हमारे पास जो साइन यहाँ पे लिया था हमने, साइन थीटा 90 डिग्री, वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 1.50 न्यूटन। ये तो बुक की एग्ज़ाम्पल है। बराबर में ही मैंने जो अपना न्यूमेरिकल नंबर 1 है वो कर दिया था कि वहाँ पर गिवन है हमारे पास। यहाँ पे मैंने अलग से भी सॉल्व करके दिखाया है, वो देख लें। A wire carrying 4 ampere current and has length of 15 centimeter between the poles of a magnet is kept an angle of 30 to the uniform field of 0.8. Find the force acting on the wire. यहाँ पे भी हमने वही सेम फोर्स मालूम करनी है। B गिवन है 0.8, लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, हमने डिवाइड कर लिया 100 से तो 0.15 मीटर आ गई। करंट दिया हुआ था 4 एम्पेयर, और थीटा दिया हुआ है 30। ठीक है, 30 एंगल जो है थीटा, ये अल्फ़ा, ये जो मैंने बनाया है ये थीटा मौजूद नहीं था, इसलिए ये साइन दे दिया है मैंने @.com का। फार्मूला वही है, एफ इज़िकल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो आई 4 है, एल 0.15 है, बी 0.8 है, और साइन 30 जो थीटा है वो 0.5 आ रहा है। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं साइन थीटा 30। तो अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारी फोर्स जो आई वो 0.24 न्यूटन आ गई। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व हो गया, बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल था। अच्छा जी, सेकंड न्यूमेरिकल पर जाने से पहले आप पेज नंबर 140 पर देखेंगे तो आपको टॉर्क बताया हुआ, टॉर्क कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे टॉर्क गिवन है, टॉर्क का साइन है टी से मिलता जुलता, इजिकल टू BIA। बी आपको पता है, अभी बताया था मैं, आपका जो है मैग्नीट्यूड मैग्नेट फील्ड है। आई जो है वो करंट होता है, और यहाँ ए जो है वो एरिया के लिए लिया गया है। जैसे हम पहले लेंथ ले रहे थे, यहाँ ए जो है वो एरिया है। ठीक है, और इसमें नीचे देखें तो कॉस अल्फ़ा दिया हुआ है, वो मतलब कॉस थीटा आपको मालूम करना है या अल्फ़ा मालूम करना है। तो ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे आप पहले इसको रीड कर लीजिए पूरा, और उसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल नंबर जो 2 है वो उसकी तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 में वो कह रहा है, अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर लूप है और उसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर की है। तो ये भी जहन में रखना है, क्योंकि वो स्क्वायर है तो इसका एरिया हम जो है मल्टीप्लाई बाय, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 2.0 सेंटीमीटर का। ठीक है, पहले हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, फिर इसका हम स्क्वायर करेंगे। अच्छा, 2 एम्पेयर करंट दिया हुआ है, 2.0 एम्पेयर करंट दिया हुआ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.7, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो 0.7 दिया हुआ है, और एंगल 30 थीटा है विद द प्लेन ऑफ द लूप। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क? आपको टॉर्क बताना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है टॉर्क का। तो भाई इसमें जो है आपके पास चीज़ें गिवन हैं, मैंने बता दिया। B 0.7, A
एरिया 2.0 सेंटीमीटर था, पहले हमने इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज किया 0.02। अब चूँकि हमें एरिया मालूम करना है तो एरिया का जो स्क्वायर एरिया मालूम करते हैं वो टू साइडेड, मतलब 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02 करेंगे तो हमारे पास 0.0004 मीटर हमारा इसका एरिया आ जाएगा। उसके बाद जो करंट है वो 2.0 एम्पेयर दिया हुआ है और थीटा में 30 यानी दिया हुआ है, कॉस है ये, और टॉर्क हमें मालूम करना है तो फार्मूला मैं आपको दिखा चुका हूँ, IBA कॉस थीटा। तो I2 है, B 0.7 है और एरिया 0.004 है, जबकि कॉस 30 थीटा आप निकालेंगे कैलकुलेटर से तो 0.866 आ रहा है। हम इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आया 0.00048। ठीक है, तो हमेशा इसको साइंटिफिक जब भी लाना हो, और बिल्कुल आंसर लिखने का तरीका भी यही है कि एक करेक्टर के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो हमें 4 के बाद डेसिमल लाना था, तो जब हमने डेसिमल आगे को रिमूव किया, आगे को मतलब मूव किया, तो वो 4 डिजिट्स चला तो उसको 10.-4 शो कर दिया हमने। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। ठीक हो गया, ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल हो गया। इसी तरह अगर हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ जाना चाह रहे हैं तो पेज नंबर 146 पर हम देखेंगे तो यहाँ हमें दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का जो है VS जो है वोल्टेज सेकेंडरी और वोल्टेज प्राइमरी। इसी तरह NS NP N बोलते हैं हम टर्न्स को, ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्न्स जो कॉइल का जो होता है, तो NS सेकेंडरी टर्न्स हैं और NP प्राइमरी टर्न्स हैं। ठीक है, तो ये देखकर आप फिर जो है इसका जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 है, A transformer is needed to convert a mains 220 volt supply into 12 volt supply। एक ट्रांसफार्मर को जो है वो ज़रूरत है, मतलब कि वो कन्वर्ट करे 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में। इफ़ देयर आर 2200 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, अगर प्राइमरी कॉइल में 2200 टन हैं तो सेकेंडरी कॉइल में कितने टन होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है भाई, VS हमें मालूम है वोल्टेज सेकेंडरी, और इसी तरह हमें टर्न्स प्राइमरी मालूम है और वोल्टेज प्राइमरी भी मालूम है, हमें टर्न्स सेकेंडरी मालूम करना है। तो VS आवर VP इज इक्वल टू NS आवर NP। तो VS मल्टीप्लाई बाय VP इज इक्वल टू NS मल्टीप्लाई बाय NP। तो हमने क्या, चूँकि NS मालूम करना है तो NS इस तरफ आ गया, VS मल्टीप्लाई बाय NP डिवाइडेड बाय VP। ठीक है, ये मैंने बता दिया है, वोल्टेज प्राइमरी और टर्न्स प्राइमरी कहते हैं। तो NS इज इक्वल टू वोल्टेज सेकेंडरी 12 थे मल्टीप्लाई बाय 2200 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो था 220 था, तो हमने इस तरह डिवाइड किया तो हमारे जो टन आए सेकेंडरी के वो 120 टन्स जो हैं वो आंसर इसका आया। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ अगर जाएं तो उससे पहले हमें जो है पेज नंबर 144 पर आएंगे। तो यहाँ क्योंकि न्यूमेरिकल में इंड्यूस्ड EMF मालूम करना है, इंडक्शन, तो इंड्यूस्ड EMF जो है वो साइन E से डोनेट किया जाता है भाई, E जैसा साइन है। और उसके बाद अगर हमें चूँकि न्यूमेरिकल में गिवन है म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 कॉइल की, 2 कॉइल्स की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है हम उसको M से शो करते हैं। बात समझ में आ रही है भाई, M से शो करते हैं। और जब भी करंट फ्लो करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वहाँ पे जो है माइनस का साइन आ जाता है भाई। तो ये हमें इसमें जो है चीज़ न्यूमेरिकल नंबर 4 में बतानी है। तो ये 2 पेजेस हैं, 144 और 145 पर ये तमाम चीज़ें गिवन है, आप इसको रीड कर लीजिएगा न्यूमेरिकल को करने से पहले। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, कॉइल सराउंडिंग अ लॉन्ग solenoid, the current in the solenoid is changing at a rate of 150 एम्पेयर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, and the mutual induction of the 2 coil is 5.5 multiplied by 10 की पावर 5। determine the EMF induced in the surrounding coil। तो EMF induced हम E से, E जैसे अल्फा बेड होता है उससे हम इसको डोनेट करते हैं। तो देखिए भाई, एम्पेयर दिया हुआ है 150 एम्पेयर दिए हुए हैं, करंट यानी I, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, 150 एम्पेयर पर सेकेंड था तो टाइम 1 सेकेंड हुआ। जबकि 2 कॉइल जो 2 कॉइल्स इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन, वो गिवन है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 गिवन है भाई। और हमें ये इंड्यूस मालूम करना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू -M
डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो माइनस एम की रकम हमने जो वैल्यू है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, ये मल्टीप्लाई होगा आई 150 था उससे और डिवाइड होगा 1 से। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया 825 आया, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा -825 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। अब चूँकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में हम 1 करैक्टर के बाद डेसिमल लिखते हैं, तो 2 करैक्टर हम पीछे लाए डेसिमल को, 5 और 2 को इससे पीछे लाए, तो हमारे पास जो 10⁻⁻5 थी वो 10⁻⁻3 रह गई। तो ये हमारा जो है लास्ट न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। आई होप कि भाई आपको न्यूमेरिकली अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, कोई समझाने में मिस्टेक हो, आपको समझ में ना आई हो, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा उस चीज़ को क्लियर कर दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।